आदरणीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फिर से ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। हमारे साथ गाएंगी कृपा जयंत कुरियन, जैनेट कुरियन, आइज़ेया कुरियन और जयंत कुरियन। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है, तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है। वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर बरसता
बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन के हर पहलू के बारे में लिखा गया है। जीवन का एक पहलू यह भी है कि हमको अपने इस जीवन की यात्रा में आशीष भी मिलती है, अभिशाप भी मिल सकता है। आशीष की भी प्रतिज्ञा बाइबल में लिखी गई है। आशीषों की प्रतिज्ञा के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है कि किन किन कारणों से आशीष हमको मिल सकती है हमारे जीवन में। श्राप हमको किन किन कारणों से मिलेगा। श्राप की प्रतिज्ञा भी परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। कौन व्यक्ति शापित है उसके बारे में भी बाइबल में दर्शाया गया है। व्यवस्था विवरण एक ऐसी किताब है जिसमें हमको परमेश्वर द्वारा मूसा को ये बातें बतलाई गई हैं। उसने इस व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर ने उसको जो कुछ कहा उसको लेखबद्ध किया है। हमको उस श्राप की व्यवस्था, आशीष की व्यवस्था, उसको हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए। कोई हम ऐसा कृत्य तो नहीं कर रहे हैं कि हम शापित हो जाएं। परमेश्वर के श्राप की जो प्रतिज्ञा है वो हम पर ना आ जाए। क्या हम आशीष की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं? हमको अपना जीवन में क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, उन सब बातों के बारे में हमारी इस किताब में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के संदेश में हमको देखने को मिलता है। आइए हम व्यवस्था विवरण की किताब में जाते हैं, जहाँ पर बतलाया गया है कि शापित कौन सा व्यक्ति है। 27वें अध्याय के 15 से 26 वचनों में हमको देखते हैं कि वहाँ पर कौन शापित है उसके बारे में लिखा गया है। मगर हम इतने बड़े पद को, इतनी बड़ी वाक्य खंड को नहीं पढ़ेंगे। हम केवल 16, 17, 18 और 19 पदों को पढ़ेंगे। पढ़िए इन पदों को। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहे आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई ऐसे कृत्य इस व्यवस्था विवरण में दर्शाए हैं जिससे मनुष्य शापित हो जाएगा, उसको श्राप पड़ेगा, उसके यहाँ से आशीष निकल जाएगी, आशीष से वो बहुत दूर पहुंच जाएगा। उसके जीवन में श्राप ही श्राप होगा, उसके आने वाले बच्चों पर श्राप लगेगा। इन सब अवस्थाओं से हमको बचना है। और भी कई चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कैसे हमको अपना व्यवहार करना है, हमें कैसी अपनी नैतिकता को बनाए रखना है, मोरल वैल्यूज़ को बनाए रखना है। ये परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के बारे में व्यवस्था दी है।
ये लॉ बनाया है, ये व्यवस्था अटूट है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, प्रतिज्ञा होती है 28वें अध्याय में। जब हम आते हैं तो 1 से लेके 14 तक हमको आशीषों की प्रतिज्ञा मिलती है। परमेश्वर हम सबों को एक प्रतिज्ञा करता है। जो आशीष की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है उसको पकड़े रहेंगे तो हमको आशीष ही आशीष मिलेगी। पढ़िए 28 अध्याय का 1 से लेके 6 तक के पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहाँ पर हम देखते हैं 28वें अध्याय के 1 से 6 पद तक धन्य वो कहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो सब जातियों में वो श्रेष्ठ करेगा और आशीर्वाद तुझ पर होगा। नगर में तू धन्य होगा, खेत में तू धन्य होगा। तेरे खेत की उपज बहुत बढ़ती जाएगी। गाय बैल भेड़ बकरी सारी जो उसकी धन संपदा है वो बढ़ती चली जाएगी। शत्रुओं पर वो विजय प्रदान करेगा और जो भी वो काम करेंगे उस पर यहोवा आशीष देता चला जाएगा। सब देश देश के लोग उनसे भयभीत हो जाएंगे। यहोवा का धन्य हाथ उनके ऊपर रहेगा और उनको आशीष की प्रतिज्ञा प्रभु दे रहा है। फिर हम देखते हैं श्राप की प्रतिज्ञा 28वें अध्याय के 15 से लेके 68 पद तक इसका वर्णन है। किन किन कारणों से श्राप मिलेगा उसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। किस किस चीज़ों को हमको अपने आप को बचाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करना है। 15वें पद से हम पढ़ेंगे 28 के अध्याय 15वें पद से 19 पद तक। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। यहाँ हम देखते हैं जो आशीष की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसके बिल्कुल विपरीत ये श्राप की प्रतिज्ञा भी परमेश्वर दे रहा है। यहोवा की बात ना सुने, उसकी आज्ञाओं और विधियों पर ना चले, उसके कहे अनुसार हम आगे अपना जीवन यापन ना करें तो हम नगर में श्रापित रहेंगे, खेत में हमारी संतान भी, भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी सब में श्राप ही श्राप आएगा। और परमेश्वर आगे के वचनों में ये भी कहता है कि हम भयाक्रांत रहेंगे, हमेशा भय में रहेंगे और मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मरी हम पर फैलेगी और बहुत सारे लोग उनके भूमि के अधिकारी हो जाएंगे और जो वातावरण है वो वातावरण को
गर्मी को, वर्षा को, ठंड को बढ़ा देगा, जो हमारे सहने के योग्य नहीं है। सारे देशों में मारा मारा फिरेगा, अपने पैतृक संपत्ति से उसको भगाया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इस एपिसोड में इसको कवर करना मुश्किल का काम है। फिर भी बाइबल के इन 2 अध्यायों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमको आशीष की प्रतिज्ञा और श्राप की प्रतिज्ञा और श्रापित कौन है उसके बारे में देखने को मिलेगा। हम बाइबल में आदम और हव्वा को देखते हैं। उत्पत्ति की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब उनकी रचना की थी तो उनको हर चीज में आशीषित किया। श्राप उनके जीवन में कभी आने ना पाए, परंतु आगे चलकर जब मनुष्य आदम और हव्वा पाप में फंस गए तो उनको श्राप झेलना पड़ा। वो श्राप मानव के ऊपर अभी भी चला आ रहा है। परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तेरी आदम, तू अपनी उपज को, उसको पैदा करने के लिए तेरे को कठोर श्रम करना पड़ेगा। माथे के पसीने से तू अपनी रोटी खाएगा। और हव्वा से भी कहा कि जब तू जन्म देगी तब तेरे को बहुत पीड़ा होगी। आगे हम जाते हैं तो कैन के जीवन को देखते हैं। उसने अपने भाई को मार डाला, उसके प्रति जलन हो गई और उस जलन से उसने अपने भाई को मार डाला। परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ गया? तब वो बोलता है कि मैं कोई भाई का रखवाला नहीं हूं। उसको भी परमेश्वर ने श्राप दिया और पृथ्वी पूरी श्रापित हो गई। और हम आगे देखते हैं कि नूह का जमाना आया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उस पर अनुग्रह की दृष्टि की। यदि वो श्राप चलता चला जाए तो परमेश्वर की जो सृष्टि है पूरी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। परमेश्वर ने उसको जल प्रलय से बचा लिया, उसको शिक्षा दी, उसको ये बतलाया कि सुसमाचार का प्रचार करना है। इस दुनिया में सुसमाचार के प्रचार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो हमको इस श्रापित संसार से बचा सकता है। इस प्रकार नूह को अनुग्रह मिला, उसको आशीष मिली। आगे चल के हम देखते हैं कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने उठा लिया। वो परमेश्वर के संग संग चलता रहा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, स्वर्ग में उसको उठा लिया गया। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे अभिशाप और आशीष दोनों इस संसार में आगे बढ़ती गई। प्रभु ने आशीष दिया है कई लोगों को, कालांतर में अभिशाप भी दिया है। सदोम और गमोरा के लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, पूरा का पूरा देश प्रदेश को नष्ट किया। फिर हम देखते हैं कि कई लोग, बाइबल में ऐसे भी लोग हैं, वृत्तांत उनका देखने को मिलता है कि किसी ने रेबेका नाम की एक इसहाक की पत्नी थी, उसने अपने ऊपर खुद अभिशाप ले लिया।
रेबेका ने छल कपट करवाकर एसाव के आशीष के बदले याकूब को आशीष दिलवा दिया इसहाक के लिए, इसहाक के द्वारा। और इसके बदले में जब उससे पूछा गया कि तूने ये सब कार्य क्यों किया है, तब वो कहती है कि मैं वो अभिशाप को अपने ऊपर ले लेती हूँ। कारण क्या था? जब वो गर्भवती थी तो उसके पेट में ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे। और एक समय ऐसा आया कि रेबेका ने परमेश्वर से पूछा कि ये कैसी हलचल है, क्या मैं जीवित रहूंगी? इस जुड़वा बच्चे को के लिए तू हम पर अनुग्रह करेगा? परमेश्वर ने उसको उजागर किया कि जो छोटा पुत्र है वो बड़े पुत्र के ऊपर राज्य करेगा। इज़राइल राज्य वो बनाएगा, छोटा पुत्र, और उसको आशीष मिलेगी। और प्रभु की इच्छा ये छोटे पुत्र पर होगी। परमेश्वर की प्रजा कहलाई जाएगी। परमेश्वर ने उसको ये उजागर किया। जब परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी तो वो अभिशाप लेने के लिए भी तैयार थी। वो झूठ भी बोल रही थी। उसने छल कपट करवाया कि केवल अपने लिए ही छल कपट नहीं किया, उसने याकूब को भी धोखा दिया। उसने याकूब से भी अपने पिता को धोखा दिलवाया। और उसने वो कह रही थी कि मैं सारा अभिशाप ले लूंगी। परंतु हम देखते हैं कि इसहाक को इस सारी चीज़ों का आभास नहीं हुआ कि परमेश्वर ने इससे बोला है कि याकूब को आशीष दी जाएगी। आगे आने वाले समय में आशीष है उद्धार की उस श्रेणी में, उद्धार के उस क्रम में परमेश्वर की योजना में आता है। एसाव नहीं आता है। परमेश्वर की योजना में याकूब आएगा। फिर हम आगे देखते हैं एक और व्यक्तियों का समूह है, एक और राष्ट्र का समूह है जिन्होंने अपने ऊपर अभिशाप ले लिया। क्रूस के ऊपर जब हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता क्रूस पर लटकाए गए थे तो जो वहाँ जो भी उपस्थित जनता थी, जो इज़राइल की प्रजा थी, उसने अपने ऊपर अभिशाप ले लिया। और ना केवल अपने ऊपर अभिशाप लिया मगर आने वाले संतानों के ऊपर भी ले लिया कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका अभिशाप उन पर पड़े, उनके आगे आने वाले संतानों पर भी पड़े। हमारे प्रभु यीशु निर्दोष थे। एक मत से वे सारे लोग कह रहे थे। इतिहास उनके ऊपर क्या क्या अभिशाप आया ये हम सबको बतलाता है। हिटलर ने पूरे संसार में उनको नष्ट करने की योजना बताई थी। पूरे संसार में वे लोग तितर बितर हो गए थे। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के अनुग्रह से उनको ये राष्ट्र मिला हुआ है। मगर उन्होंने उस क्रूस के समय अपने ऊपर ये अभिशाप ले लिया है। अभिशाप के कारण और आशीषों के कारणों की व्यवस्था को हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। किससे अभिशाप होगा, किससे आशीष मिलेगी, ये हमको उसका ज्ञान होना चाहिए। जीभ एक ऐसा अंग है जिससे आशीष और अभिशाप दोनों दिए जा सकते हैं। एक ही जीभ से हम आशीष दे सकते हैं, एक ही जीभ से हम अभिशाप दे सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। हम उस श्राप की व्यवस्था में कभी अपने आप को ना डालें।
परमेश्वर की जो आशीष की प्रतिज्ञा है उस पर सीधे सीधे चलते रहें और हम सबको उद्धार की आशीष मिलने चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उद्धार की आशीष देने का कारण हो सके। ऐसी हम हमेशा प्रार्थना और विनती करते रहें। अभिशाप के कारणों का परित्याग करना चाहिए। परमेश्वर हम सबों की रक्षा करे, हम लोगों को संभाल के रखे, हमारे जीव को नियंत्रण में करे और हम परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करने वाले होके आशीष पाते रहें। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़िया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम प्रभु तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।